हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि क्या किसी प्रॉपर्टी का नामांतरण करने से यानी दाखिल खारिज करने से, म्यूटेशन करने से ही आपको उस संपत्ति का स्वामित्व मिल जाता है। तो इसी टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्री होता है, म्यूटेशन करवाते हैं, तो म्यूटेशन कराने के बाद उस संपत्ति का स्वामित्व आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहीं पे बात आती है कि कोई संपत्ति ऐसा है जो कि आपको उत्तराधिकार के रूप में मिला हुआ है। तो जहाँ पे उत्तराधिकार की बात आती है वहाँ पे सक्सेशन एक्ट लागू होता है, उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार यदि कोई संपत्ति है और संपत्ति का वारिस जो है, उत्तराधिकार जो है एक से ज़्यादा है, यानी कोई व्यक्ति है जो कि 3-4 भाई हैं और चारों भाई में वो संपत्ति नहीं है, 3 भाई बाहर रहते हैं, एक भाई घर पे था, उसने फ्रॉडिंग से क्या किया कि अपने नाम ही सारी संपत्ति का दाखिल खारिज करवा लिया, नामांतरण करवा लिया, म्यूटेशन करवा लिया। तो इस तरीके से वह उस संपत्ति को प्राप्त किया है। तो क्या उस संपत्ति को यदि ऐसे प्राप्त किया है तो वो संपत्ति उसका हो जाएगा। उस संपत्ति में स्वामित्व तत्काल उसके नाम से चढ़ जाएगा, रजिस्टर में एंट्री हो जाएगा। लेकिन यदि वो संपत्ति को कोई दूसरा व्यक्ति खरीदेगा तो उस व्यक्ति को ये चीज़ चेक करना चाहिए कि ये संपत्ति जो है, इस संपत्ति में स्वामित्व किस किस का है, ये संपत्ति किस तरीके का संपत्ति है, उसके स्व अर्जित संपत्ति है या फिर उसको उत्तराधिकार के रूप में पूर्वजों से मिला हुआ संपत्ति है। तो यदि उत्तराधिकार के रूप में मिला हुआ है उसको, तो उसमें देखना चाहिए कि उसके कितने उत्तराधिकार हैं, वो कितने भाई हैं। मान लीजिए एक भाई तो है तो ठीक है, यदि 3-4 भाई हैं तो क्या सभी भाइयों में वो संपत्ति बांटा गया है, उस संपत्ति को सभी भाइयों के नाम से वो संपत्ति है या नहीं। यदि सभी के नाम से म्यूटेशन हुआ है तो ठीक है, यदि सभी के नाम से म्यूटेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने उसके साथ फ्रॉडिंग किया है। तो ऐसी स्वामित्व जो है, ये स्वामित्व वैलिड नहीं माना जाएगा। उस स्वामित्व को आप वो जो सिर्फ अपने नाम से म्यूटेशन कराया, दाखिल खारिज कराया है, तो उसको ऑनरशिप प्राप्त नहीं होगा। उस ऑनरशिप के लिए आप चैलेंज कोर्ट में कर सकते हैं और आपके नाम से डिक्री हो जाएगा, आप केस जीत सकते हैं। तो ये कहना सर्वथा गलत होगा कि सिर्फ म्यूटेशन से ही आपको स्वामित्व मिल जाता है किसी प्रॉपर्टी का। म्यूटेशन से सिर्फ उस प्रॉपर्टी का स्वामित्व मिलता है जिसमें आपने अपने पैसे से उस संपत्ति को खरीदा है, स्वअर्जित संपत्ति है। लेकिन जो संपत्ति आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो पुश्तैनी संपत्ति है, आपको उत्तराधिकार के रूप में वो संपत्ति मिला हुआ है, उस संपत्ति में यदि एक से ज़्यादा वारिस हैं तो सभी के नाम उसमें म्यूटेशन होना चाहिए, सभी को उसमें स्वामित्व लेने का अधिकार होता है, सभी अधिकारी होते हैं उसको स्वामित्व प्राप्त करने का। तो उस स्थिति में आप सिर्फ अपने नाम से यदि फ्रॉडिंग करके करा लेते हैं तो उस स्वामित्व को, उस ऑनरशिप को, उस म्यूटेशन को चैलेंज किया जा सकता है। और यदि व्यक्ति चैलेंज करेगा तो आपको वो स्वामित्व नहीं प्राप्त होगा, वो स्वामित्व हट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी कई जजमेंट इस मामले में है जिसमें ये साफ कहा गया है कि सिर्फ म्यूटेशन कराने से ही किसी भी पुश्तैनी संपत्ति है, जो उत्तराधिकार के रूप में मिला हुआ संपत्ति है, उस संपत्ति में सिर्फ स्वामित्व दाखिल खारिज कराने से ही नहीं प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, दाखिल और खारिज क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि दाखिल और खारिज का मतलब है, दाखिल का नाम मतलब होता है कि जब आप किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो उस संपत्ति को रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर होता है उसमें अपना नाम दर्ज करवाना। और खारिज का मतलब होता है जिससे आप संपत्ति खरीदते हैं उस व्यक्ति का नाम वहाँ से हटा देना। तो दाखिल का मतलब अपना नाम दर्ज कराना, यानी जिसने खरीदा है उसका नाम दर्ज होगा और जिसने बेचा है उसका नाम वहाँ से हटेगा, उसका मतलब होता है खारिज। तो इस तरीके से दाखिल खारिज का मतलब यही है। और सिर्फ दाखिल खारिज कराने से किसी भी जो संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में मिला हुआ है उस संपत्ति का स्वामित्व कोई व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।